हेलो बच्चों, क्लास 10th और प्रश्नावली 9.1 मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आपके लिए क्या करना है, देखो समझो। टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो पहले तो एक भूमि तैयार करो। तो मैं एक भूमि तैयार करता हूँ। यहाँ क्या करता हूँ, एक भूमि रखता हूँ यहाँ। ठीक, ये क्या है, भूमि है। ठीक, और इस साइड में क्या उठा रहा हूँ, जो दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक तो मीनार और एक भवन। तो पहले मैं मीनार बना रहा हूँ, तो ये बना ली मैंने मीनार। ठीक, और एक बना रहा हूँ भवन। तो मैं इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ, टोटल ऊपर तक भवन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जी मीनार और भवन ले लिए। इसके पश्चात क्या कह रहा है कि मीनार, तो ये क्या है, अपन ने माना जी भवन माना। ठीक, भवन, और जी लिखते हैं मीनार। तो देखो एक चीज समझना ध्यान से, क्या कह रहा है कि मीनार का पाद बिंदु ये है, और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो कितने को कोण बन रहा हो, 30 को कोण बन रहा हो। ठीक, यहाँ कितने का कोण बन रहा है, 30 का कोण बन रहा है। ठीक है, इसके पश्चात भवन का पाद बिंदु कहाँ है, ये मतलब जहाँ से भवन बना हुआ है। और मीनार के शिखर पर, मीनार का शिखर कहाँ है, ये है, शिखर पर 60 का कोण बन रहा है। मतलब कि जब वो यहाँ से सीधा यहाँ तक देख रहा है, तो कितने का कोण बन रहा है, 60 का कोण बन रहा है। ओके, ये कितना बन रहा है, 60 का कोण बन रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50, मीनार जी है, तो ये ऊंचाई कितनी दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। ठीक, तो भवन की ऊंचाई मतलब कि ये तुम ज्ञात करो, तो उसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले तो नामांकन कर देते हैं। तो A B C और यहाँ D इस प्रकार से ले लेते हैं। तो लिखेंगे माना, पहले तो लिखेंगे हल, और साथ में दिया है, क्या दिया है, देखो एक चीज दी है कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 50 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 50 है। ठीक, इसके बाद भवन की ऊंचाई क्या माननी पड़ेगी, मानना है कुछ ना कुछ। तो क्या लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, अपन मानते हैं तो इसको CD लिखेंगे, जो कि कितना माना, h मीटर माना। ठीक, ओके। इसके पश्चात अब क्या करेंगे, अब देखो अपन त्रिभुज वह पहले लेंगे जिसका अपन को मान दिया गया हो। जैसे मीनार का 50 दिया गया है, तो पहले नंबर जे वाला त्रिभुज लेके चलेंगे। तो इस त्रिभुज पर देखो कहाँ कोण बन रहा है, जे वाला कोण बन रहा है। ठीक, ये बन रहा है कोण 60। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना ले रहा है, 60 ले रहा है। ठीक, ABC में थीटा बराबर 60 लेके चल रहा है। तो 60 लेके चल रहा है, तो कौन लेने हैं, लंब बटे आधार लेने, भूमि भी तो ज्ञात करने की, उसकी भूमि दोनों में सेम है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है, 60 है, तो tan 60, लंब कितना है, 50 है, और आधार जो कि BC है। ठीक, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 होता है, बराबर में 50 बटे में BC। इसके बटे 1 करेंगे और 3 गुणा कर देंगे,
तो क्या लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर कर दूँ तो जी जाएगा यहाँ, तो √3 BC बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। √3 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे √3। तो हमेशा √ कभी बटे में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, BC बराबर 50 √3 गुणा में क्या आ जाएगा, √3 बटे √3। ठीक, क्योंकि इसको आंसर में लिख लेंगे, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 50 √3। √3 का हमेशा √3 में करते हैं तो 3 ही आता है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके पश्चात अब लेते हैं पुनः चित्र पर चलते हैं। अब लेना है जी वाला चित्र। ठीक, क्योंकि जी प्राप्त कर लिया अपन ने। अब लिखेंगे कि BCD में लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कौन सा लेने, थीटा बराबर कितना लेके चल रहा है, देखो BCD जो कि यही कोण बन रहा है 30 का। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, 30 tan थीटा ही लेके चल रहा है, tan थीटा बराबर देखो लंब क्या है CD और आधार BC, तो क्या है CD बटे में क्या है BC। ठीक, तो देखो BC का तो मान ज्ञात किया था, पर अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। तो पहले केवल इसका मान रखो, tan 30 बराबर CD बटे BC। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3, जो कि क्या आ जाएगा, CD बटे में BC। अब कर देंगे तिर्यक गुणा, तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तो इसको यहाँ पहुँचा देंगे, तो BC बराबर इसको यहाँ जाएंगे तो √3 CD आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद अब रखते हैं मान, तो BC का मान क्या है, जी है 50 √3 बटे 3, तो रख दो, तो क्या आ जाएगा, बगल में रख रहे हैं यहाँ, तो BC का मान देखो, BC की जगह क्या रखना है, जे रखना है टोटल, तो रख दो, तो क्या आ जाएगा, BC की जगह क्या आ जाएगा, 50 √3 बटे में 3 बराबर √3, और CD का मान तो ज्ञात ही करना है, तो CD जो कि तो आ जाएंगे। ओके, इसके बाद √3 यहाँ का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 50 √3 बटे में √3 और जो 3 लिख रहे हैं यहाँ। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, CD का मान क्या है, H है, इसका मान H है, तो H बराबर √3 से √3 कट गया, क्या बचा, 50 बटे 3 आ गया, भाग दे देंगे, तो H का मान क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच्चे 3 18, फिर से 2 बच्चे 3 18, इस पर बार लगा देंगे मीटर, यही आंसर। क्या लिख देंगे माना, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई क्या है, 16.6 मीटर है। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक, चलते हैं अगली वीडियो की ओर। ठीक।